ये कहानी है उस परिवार की जो ना अमीर था ना गरीब, बस हर महीने टैक्स भरने के बाद थोड़ा और चुप हो जाता था। तो आइए इसी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 के जो नए टैक्स नियम आ रहे हैं वो हम सबकी जिंदगी और पैसों पर क्या असर डालने वाले हैं। हर महीने की ना एक ही कहानी होती है। एक आम मध्यम वर्गीय परिवार जो अपनी ज़रूरतों और अपने सपनों के बीच एक बहुत ही महीन धागे पर चल रहा होता है। महीना शुरू होता है सैलरी आने की खुशी से, लेकिन फिर स्कूल की फीस, घर की ईएमआई और महीने भर के बिलों का एक पहाड़ सामने आ खड़ा होता है। ये एक बहुत जानी पहचानी उलझन है ना? और इस सब के बीच ना एक एहसास होता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेडमिल पर बस दौड़े जा रहा हो। मेहनत तो बहुत हो रही है, पसीना भी बह रहा है, पर मंजिल पास आती हुई नहीं दिखती। अब इस कहानी में एक विलन की एंट्री होती है। इसका नाम है ब्रैकेट क्रीप। ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल चुपके से आती है और हमारी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा ले जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। तो आखिर ये ब्रैकेट क्रीप है क्या? सोचिए, महंगाई बढ़ी तो कंपनी ने सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दी, अच्छी बात है, पर इस छोटी सी बढ़ोतरी की वजह से आप एक ऊंचे टैक्स स्लैब में पहुंच गए। तो हुआ क्या? आपकी खरीदने की ताकत तो असल में बढ़ी नहीं, पर आपका टैक्स ज्यादा कटने लगा। इसको ना ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपको महंगाई से लड़ने के लिए एक छोटा सा इंक्रीमेंट मिला। ये इंक्रीमेंट आपको टैक्स की सीढ़ी के अगले पायदान पर ले गया, और उस ऊंचे पायदान पर टैक्स की हवा पहले से ज्यादा तेज है, जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी का एक बड़ा हिस्सा उड़ा ले जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में उम्मीद की एक किरण होती है। यहां वो किरण है एक नया टैक्स कानून जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट या OBBBA। चलिए देखते हैं कि ये क्या बदलाव लेकर आता है। तो 4 जुलाई 2025 को ये कानून पास हुआ। इसका मकसद था कि टैक्स सिस्टम को थोड़ा आसान बनाया जाए और लोगों को थोड़ी राहत दी जाए। असल में हुआ ये कि 2017 में जो टैक्स नियम आए थे, जिन्हें TCJA कहते थे, वो 2025 में खत्म होने वाले थे। तो इस नए कानून ने उनमें से ज्यादातर नियमों को परमानेंट कर दिया है और कुछ नई चीजें भी इसमें जोड़ी हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या इस नए कानून से हमारे परिवार के बजट को कोई मदद मिलेगी? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहली अच्छी खबर है स्टैंडर्ड डिडक्शन में। अगर एक शादीशुदा जोड़ा साथ में टैक्स फाइल करता है तो 2024 में वो अपनी आमदनी में से $29,200 पर कोई टैक्स नहीं देते थे। 2025 में ये रकम बढ़कर $30,000 हो गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को ना एक बड़े से छाते की तरह समझिए। ये आपकी इनकम को टैक्स की बारिश से बचाता है, और 2025 के लिए सरकार ने ये छाता थोड़ा और बड़ा कर दिया है, यानी आपकी ज्यादा इनकम भीगने से बच जाएगी। अब एक और नंबर पर ध्यान देते हैं, $2,200। ये एक ऐसा नंबर है जो कई परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। ये है नया चाइल्ड टैक्स क्रेडिट। पहले हर बच्चे पर $2,000 की टैक्स छूट मिलती थी, जो अब बढ़कर $2,200 हो गई है। और ये सिर्फ $200 का फर्क नहीं है, ये किसी के लिए बच्चे की नई स्कूल यूनिफॉर्म है, किसी के लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी का खर्च है, या फिर महीने के आखिर में बस थोड़ी सी कम चिंता। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आखिर इन सभी बदलावों का हम सब के लिए मतलब क्या है। 3 बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। पहली, ब्रैकेट क्रीप एक सच्चाई है, पर अब टैक्स के नियम खुद को महंगाई के हिसाब से बदलते हैं। दूसरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन का छाता बड़ा हो गया है, जो हमारी ज्यादा इनकम को बचाता है। और तीसरी, बच्चों के लिए टैक्स क्रेडिट अब बढ़कर $2,200 है। देखिए, ये बदलाव शायद हर आर्थिक मुश्किल को हल नहीं कर देंगे, लेकिन हाँ, ये नियमों को थोड़ा और साफ जरूर करते हैं, और शायद हमारे उस परिवार को महीने के आखिर में थोड़ी राहत की सांस लेने की एक वजह देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब नियम थोड़े बदल गए हैं और हम उन्हें समझ चुके हैं, तो हम अपनी खुद की कहानी को बेहतर बनाने के लिए इन नियमों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस पर सोचना तो बनता है।